चलिए, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे लोग, आज पढ़ेंगे लोग, जो हमारे क्लास 9 से लेके 10th 11th 12th और आने वाले पेपर जो भी होते हैं, जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। तो उसके निकालने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम लोग जो मूल रूप से जो चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं लोग कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है बाबू, परमाणु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। किसी भी तत्व में परमाणु के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख लेते हैं लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, उसके बारे में निकालना सीखेंगे लोग, ठीक है। आइए देखते हैं लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले थोड़ा सा ये सब देख लेते हैं लोग, ठीक है। ये हमारे क्या है, नाभिक है, ठीक है। तो नाभिक में, ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते लोग नाभिक, ठीक है। आप लोग जानते हैं लोग कि प्लस प्रोटॉन पे हमारा क्या होता है बाबू, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। आइए कहाँ पाया जाता है लोग, तो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है लोग। ये बात क्लियर, याद रखिएगा लोग। इस वीडियो में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग को 9 से लेकर 12 तक है और आगे तक में भी अगर इससे रिलेटिव कहीं क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग से कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। उस हद तक आदि पढ़ा देगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। तो ये हमारा क्या होता है, परमाणु के, किसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं लोग परमाणु के दूसरे कक्ष। इस पे इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है लोग। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता हमारे जे थॉमसन थे, ठीक है। वो हम ये बताने के बाद इन सब का खोजकर्ता का नाम लिख देंगे, ठीक है। प्रोटॉन का खोजकर्ता थे हमारे गोल्डस्टीन थे, और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता थे हमारे चैडविक थे, ठीक है। उन्होंने इन सब चीज़ों का खोज किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। आइए, और यही सब वृत्तीय आकार पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, जो वृत्तीय कक्ष है ये, इसी पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं लोग। तो परमाणु के कौन से वृत्त पर, कौन से कक्ष पे कितना इलेक्ट्रॉन नाचता है, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग को तो ये पता चल गया कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कोई पूछे प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है, तो आप कहिएगा प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस का चार्ज होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये पता चला आप लोग को, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अब देखिए कक्ष होता है, इसको आप सेल भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी बोलता है लोग, ठीक है, एनर्जी लेवल, ठीक है। इतना क्या होता है, एनर्जी लेवल, इतना सारा चीज बोलते हैं लोग। ये जो कक्ष होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, ठीक है, ये बात पता चला। और इन सब का भी नाम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब। ये बताइए नाभिक से सटा हुआ जो ये वृत्ताकार है, ये हमारा 1 नंबर पे है, ये मिटा देते हैं। आप लोगों को पता चल गया कि इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है लोग। इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करता है लोग, अपना नाचता रहता है लोग। इलेक्ट्रॉन पे हमारे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन सब का नाम भी होता है। जो ये नाभिक के पहला वाला कक्ष होता है, नाभिक का जो पहला कक्ष है, इसका नाम है हमारा क्या, के, क्लियर। दूसरा कक्ष का नाम होता है एल, तीसरा कक्ष का नाम होता है KLM, चौथा कक्ष का नाम होता है N। समझ में आया। पहला नाभिक से सटा हुआ कक्ष का नाम क्या है, K, सेकंड वाले को L, थर्ड वाला M एंड फोर्थ N, क्लियर। चलिए अब ये कौन सा कक्ष है, पहला कक्ष था, इसमें दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। समझ में आया। ये क्या है, हमारा सेल है। तो सेल के पहले वाला कक्ष का क्या नाम है, तो भाई हमारा पहला कक्ष का नाम है K, दूसरा का L, तीसरा का M, चौथा का N। बात समझ में आया। तो ये हमारे कक्ष है। तो इसको आप क्या क्या, इसको कोष बोल सकते हैं,
कोश, ठीक है, या ऊर्जा, इनका क्या होता है, नाम है। तो ये तो पता चल गया आप लोग को कि इनका क्या नाम है, ये है हमारा नाभिक, नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये पता चल गया। अब देखिए ये तो पता चल गया आप लोग को इनमें क्या क्या होता है। ये क्या है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो परमाणु के कक्ष में पाया जाता है लोग, परमाणु के कक्ष में पाया जाता है लोग, परमाणु के कक्ष में नहीं, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो इनके नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में, इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। आप लोग को ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन क्या है हमारा, प्लस चार्ज लेकर रहता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के बाहर के वृत्तीय जो कक्ष होता है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है। ये बात समझ में आया। अब देखिए ये जो KLMN है, तो K कितने नंबर का है, एक नंबर पे है ना, एक नंबर पे क्या है K, 2 नंबर पे क्या है L, 3 नंबर पे क्या है M, 4 नंबर पे क्या है N। समझ में आया। ये नंबर क्या दर्शा रहा है, तो नंबर दर्शा रहा है क्या, नाभिक से प्रथम जो कक्ष है वो किस नाम से है, ठीक है। ये जो प्रथम कक्ष है, ये सेल है, कोश है, किस नाम से है, तो ये पता चल गया KLMN, पता चल गया। अब क्या, इन सब में जैसे K में सब सेल भी होते हैं, K में क्या होता है, सब सेल होता है, इनके अंदर सब सेल पाया जाता है, सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है। तो सब सेल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सब सेल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, S, P, D और F, ठीक है। क्या, S, P, D, F, ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे, सब सेल होते हैं ये सब सेल, ठीक है। उपकक्ष, उपकक्ष, ठीक है। ये बात समझ में आप लोग को, इन सब के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है सब सेल, और सब सेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ये लोग उसके अंदर पाया जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो आपसे पेपर में पूछ दे, ठीक है, कि इससे सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी पूछा जाता है, बोल ये आप लोग को जब पूरा पढ़ा देंगे, आप लोग को इससे रिलेटिव कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा आप लोग को निकाल सकते हैं लोग, इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं लोग, ठीक है। अगर पेपर में आपसे पूछ दे कि जो K सेल होता है, K सेल में सब सेल का कितना होता है, तो आप कहिएगा एक होता है, कौन, S, क्लियर। इसमें यहाँ पे लिख दें K में सब सेल, ये तो सेल है लोग हमारे, ये तो सेल है, सेल, और सेल के अंदर सब सेल कितना होता है, हम लिख देते हैं सब सेल। तो K में कितना सब सेल होता है, एक ठो होता है, एक ठो केवल, जिसका नाम है S। कोई दिक्कत, K के अंदर सब सेल के अंदर सब सेल K में कितना पाया जाता है हमारा सब सेल, तो एक ठो पाया जाता है केवल, उसका नाम क्या है, तो एक, उसका नाम क्या है S, ठीक है। दूसरा अगर कोई पूछ दे K तो पता जाए कि ये L ना, ये L पे देखिए, अगर कोई बोल दे कि आप बताइए जो सेल हमारा L है, L के अंदर सब सेल कितना पाया जाता है, तो कहेगा रुकिए भाई S है तो SP 2 ठो पाया जाता है, कौन, तो हमारा S और P, यही 2 ठो पाए जाते हैं बस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में आप लोग को कोई बोल दे कि अच्छा ठीक है आप बताइए सेल M में सब सेल की मात्रा कितना है, सब सेल कितना है, तो कहिएगा रुकिए बता रहे हैं, इसमें हमारा आ जाएगा S आ जाएगा, P आ जाएगा एंड D आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगर ऐसे ही N में पूछ दे तो N में बोलेंगे रुकिए बताते हैं, N में आ जाएगा, तीनों तो आएगी, एक और बढ़ जाएगा S, P, D और F, ये आ जाएंगे। कोई दिक्कत। सब सेल हमारे 4 ही होते हैं अभी, ठीक है, S, P, D, F, ठीक है। उनका फुल फॉर्म हम लिखवा देते हैं, S का फुल फॉर्म क्या होता है, P का क्या होगा, D का, और F का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। तो एक बार फिर से इतना चीज़ बता देते हैं आप लोग को ना, ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल बोलिए चाहे ऑर्बिट बोलिए, सेल बोलिए चाहे ऑर्बिट बोलिए चाहे एनर्जी लेवल बोलिए, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पाए जाते हैं परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एटम के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी पदार्थ, जितने भी हमारे मेटल होते हैं, मेटल के अंदर ही क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में हमारे पाया जाता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज करता हमारे गोल्डस्टीन थे, और न्यूट्रॉन का खोज करता चैडविक थे, और इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन थे, ठीक है। इन पे चार्ज भी होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं तो गाड़ी रुक जाता है, मतलब क्या, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, चुपचाप शांत, वैसे ही होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज आवेश नहीं होता है, ठीक है।
उदासीन होता है लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो पता चल गया। नाभिक के न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला जो वृत्ताकार पे जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है उसका नाम क्या है? के। क्या है हमारा? के सेल है। के सेल में सब सेल कहाँ? तो के सेल में सब सेल हमारा एक ठो है। कोई दिक्कत? एल सेल में सब सेल का मात्रा तो कहेगा 2 ठो है, वैसे भी तो 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है ही, ये 2 ये 1, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें 2 3, क्योंकि 3 नंबर पे है ना, 3s 3p, 3s 3p एंड 3d। क्लियर? ये 4th पे है ना, तो 4th पे देखिए ये तीनों तो लिख ही देंगे। क्या? 4s 4p 4d एंड 4f, ये होता है हमारा सब सेल के अंदर। कोई दिक्कत? सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा हमारा क्या? तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन। ठीक है, चलिए, तो ये पता चल गया आप लोग को। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब परमाणु के बाहर जो वृत्ताकार पे जो नाच रहा है लोग, उनका क्या क्या नाम है आप समझ गए होंगे। KLMN। उस पर क्या नाचता रहता है लोग? तो उस पर माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज नाचता रहता है लोग। ठीक है, अब ये नहीं याद रखिएगा कि जब अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो माइनस चार्ज लेके आता है, और जब अंदर से बाहर से अंदर जाता है तो प्लस चार्ज चढ़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा लोग आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे आई थिंक आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इनका क्या नाम है? तो इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, या एनर्जी लेवल बोलते हैं, या सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सब इनका नाम था। इनका आप लोग को पता चल ही गया क्या क्या नाम है। अब आइए, आपसे कोई ये भी पूछ दे कि आप बताइए कि ये जो हमारा सेल ये क्या जो सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं? पूछा जाता है। सब सेल में ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं? तो कहिएगा सब सेल जो S है उसमें ऑर्बिटल एगो पाया जाता है। एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, कोई पूछ देगा अच्छा ठीक है, तो S के बाद आता है क्या? P। P में तो कहेगा रुकिए, P में SP D SP D और F। इसमें ऑर्बिटलों की संख्या बताइए आप। कुछ नहीं, 2 जोड़ते चले जाइए। तो 2 में 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 में 6 7 आएगा। अगर क्या पता आगे भी आ जाए SPDF जी में आपको फिर जोड़ दीजिए 7 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है जी, H पे आ जाइए, H पे तो SPDF जी H आ जाइए, तो ये 9 आ जाएगा, 9 10 11 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि SPDFGHI जितना भी हो, तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, उसमें देखिए एक था S में ऑर्बिटल का संख्या 1, P में 3, D में 5, F में 7, G में 9, H में 11, H के बाद I पे जाएगा 11 12 13, मीन्स क्या 2 जोड़ते चले जाएगा, आप लोग को विषम संख्या मिलते चला गया। उतना हमारे क्या होता है SPDF में ऑर्बिटलों का संख्या होता है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, इतना। अब आइए यहाँ पे सेल में और आते हैं KLMN। ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज़ और देखते हैं लोग। KLMN ये क्या है? KLMN क्या है ये? तो KLMN ये क्या है? सेल है। ठीक है, कक्षाओं के क्या है? ये हमारा नाम को दर्शा रहा है। सेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, एनर्जी लेवल बोलिए, आपकी मर्जी। तो अगर कोई पूछ दे कि अच्छा ठीक है, ये जो बोले हैं आप परमाणु के जो ये वृत्ताकार पे इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन नाच रहा है? K पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन नाच सकता है, इसको कैसे निकालेंगे? या फिर L पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन नाच रहा है या नाच सकता है, उसको कैसे निकालेंगे? या M या N। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? 2 के पावर n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो आप लोग जानते हो लोग, ये कौन सा नंबर का है? ये नाभिक से पहला ही स्थान पे है ना, ये तो ये 1 है ना, ये दूसरे स्थान पे है ना, ये तीसरा पे है, ये चौथा पे है पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही ना है। नाभिक से सटा हुआ तो कक्ष वृत्ताकार कक्ष पहला है, ये दूसरा है L, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन पे अधिकतम कितना हम लोग क्या कर सकते हैं लोग? इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसके हम लोग ये फॉर्मूला डालते हैं लोग, निकाल लेते हैं लोग। तो फॉर्मूला क्या है? 2, फॉर्मूला का n के जगह पे हमारा 1 है, क्यों? क्योंकि पहला ही कक्ष है ना, तो n के जगह पे 2 डालिए, n के जगह पे डाल दिए हम, n के जगह पे क्या है? पहला कक्ष है, तो 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, तो कुल मिलाकर हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, L पे जाइए, फिर फॉर्मूला लिख दिए 2n का स्क्वायर। L कितना नंबर पे आता है? दूसरा नंबर पे आता है ना, तो रखिए n की जगह पे 2, तो 2 × 2 का पावर 2, तो
2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया। 3 ये m पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ये तो तीसरे नंबर पे है ना, तीसरा वृत्ताकार पे आते हैं, तो फॉर्मूला वही है 2n का स्क्वायर। तो 2 फॉर्मूला का n के मतलब बाय n, या n के जगह पे 3, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 दूना के 6, 3 3 के 9, और 9 को 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 18 आया, सॉरी 18। आइए उसके 4n पे चलते हैं लोग। तो फिर वही चीज़ है 2n का स्क्वायर, 2 का 2, n का कितने वृत्तकार पे, चौथा नंबर पे है ना, तो 4 का स्क्वायर डालिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 2 से गुना करिए तो 32। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे सेल के ऊपर जो के सेल बोलिए चाहे कोष बोलिए, इनके ऊपर क्या हो सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन चढ़ सकता है। तो मतलब के ऊपर 2 ठो, एल के ऊपर 8 ठो, और 18 ठो एंड 32 इतना ही हमारे क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा लोग। ठीक है, 2 8 18 32 हम इधर साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये यूज कर देते हैं। तो भाई के, एल, एम और एन पे इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है लोग, तो के पे रह सकता है 2, एल पे 8, एम पे 18 और 32, बस हो गया। 2 8 18 32 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। कम चल जाएगा, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इन पे भी इलेक्ट्रॉन चढ़ता है, तो इस पे होता है सब सेल पे, इस पे होता है 2 में आप लोग जोड़ दीजिए 4 को, 4 ठो जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आता है 6 में फिर 4 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 10 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो पता चल गया इनको कैसे निकालते हैं लोग। अब इतना दूर की चीज़ को हम आप लोग को फिर से बता देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग को प्रोटॉन का खोज करता कौन है, इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, और क्या इस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। ठीक है, कितना होता है इन पे आवेश, किसका कितने बराबर में होता है, ये सब हम आप लोग को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को याद करवा देते हैं। ठीक है, इसके रिलेटिव और है कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग को जितने भी तत्व हैं परमाणु संख्या उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालना सीखा जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है लोग, ये सब चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो ये सब चीज़ पाया जाता है एटम में, परमाणु में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब कहाँ पाया जाता है लोग, तो परमाणु में पाया जाता है लोग, कोई दिक्कत, किसी भी परमाणु के अंदर ये सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो परमाणु के किसी भी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, न्यूक्लियस में या केंद्र में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। पहला बात तो क्लियर। ठीक है, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये बात ठीक। उसके बाह्य वृत्तकार अवस्था में जो वृत्त बना हुआ है उस पर कौन सा चार्ज रहता है, तो उस पर चार्ज होता है हमारा क्या, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज होता है। बात क्लियर। इलेक्ट्रॉन का खोज करता तो जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज करता तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज करता तो चैडविक। ठीक है, याद रहेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी पे ना परमाणु ना, इसी पे ना इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, इसी पे ना नाच रहा है, तो यार ये इन लोग को ऊर्जा मिलता है, इससे मिलता है केंद्र से इन लोग को क्या ऊर्जा मिलता है, तभी ये लोग नाचता रहता है, लोग परमानेंट नाचता रहता है लोग। ठीक है, जैसे हमारा पृथ्वी, ठीक है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और हमारा जो हमारा जो चंद्रमा है धरती का जो चक्कर लगाता रहता है हम लोग का, अब केंद्रीय जो बल होता है उसी के द्वारा क्या होता है लोग, यहाँ भी वही काम होता है, वहाँ भी वही काम होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए, तो इतना सारा चीज़ याद रहा। इसको क्या बोलते हैं बीच वाले को, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के बाहर वाला कक्ष में क्या लगता है, तो इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है लोग, माइनस इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है लोग। ठीक है, तो नाभिक से एकदम सटा हुआ जो पहला वृत्ताकार जो लकीर होता है, घेरा होता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है के। ठीक है, कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। तो इसको के को क्या सेल बोलते हैं, और के सेल में सब सेल का संख्या कितना है, तो सब सेल वहाँ पे आता है 1 ही आता है के में। कौन, तो भाई एस, यहाँ पे लिख दिए हैं के का संख्या 1 पर है ना के, और के में सब सेल कितना है, तो भैया हमारे 1 है, एगो। दूसरा नंबर पे कौन है, एल, क्या है, एल सेल है, और सेल में सब सेल कितना है, तो दूसरा नंबर पे सब सेल, तो 2 सब सेल होगा उसके ऊपर। दूसरा नंबर पे सेल है तो सेल दूसरे नंबर पे जाइए तो सब सेल हमारा 2 मिलेगा। ये 3 नंबर पे एम है तो सब सेल 3 मिलेगा। 4 एन है तो 4 नंबर पे एन है तो उसमें सब सेल हमारा कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, SPDF मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर आप लोग को बताए हैं सब सेल के अंदर क्या मिलता है, तो ऑर्बिटल मिलता है। आइए इधर साइड में, एस सब सेल में ऑर्बिटल कितना मिलता है, तो एगो मिलता है। बस उसके बाद 2 जोड़ते चले जाइएगा, आप लोग को विषम संख्या मिल जाएगा। कोई पूछे पी में ऑर्बिटल कितना पाया जाता है, तो आप बोलेगा पी में 3 ठो पाया जाता है, डी में 5 गो, 7 गो, 9 गो, 11 गो, 13 ठो,
ये ऑर्बिटल पाया जाता है। तो इतना दूर आई थिंक आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हर एक चीज़। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। याद रखिएगा लोग कि कभी भी S के ऊपर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की मात्रा 2, कम हो सकता है 1 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। P पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गो, कम हो जाए चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 गो 14 गो, कम चलेगा ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे हमारा K का आप लोग देखें लोग कैसे निकाले हैं लोग, तो K पे इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2 ठो, 8 गो, 18 और 32 ठो। ठीक है, इतना ही चीज़ है। अब आइए चलते हैं लोग इनके जनक के बारे में जान जाते हैं लोग। चलिए, तो ये मैं लिख दिया हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। खोज किसने किया था, द्रव्यमान कितना होता है, कितना MU होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं लोग। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन। हम जैसे बताए थे आप लोगों को फर्स्ट में ही, जे थॉमसन ने कब किया था, तो 1897 में। ठीक है, ये बात क्लियर। द्रव्यमान मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, तो भाई अगर ग्राम में पूछे तो 9.11 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम। केजी में 9.01 इंटू 10 के पावर -27 केजी ये होता है। इस पे क्या होता है, ये ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है क्या, तो ऋण आवेश में मान इसका तो 1-1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, और इसको -1 भी क्या होता है, इसके इकाई -1 आवेश भी होता है। -1 भी इसको इतना ना छोटा होता है जो क्या -1 से भी क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है या फिर बोला भी जाता है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1 AMU या फिर 1/1838 गुना हल्का होता है। इससे ये क्या होता है, इतना गुना हल्का होता है। ठीक है, AMU 1838 गुना क्या होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन थे, द्रव्यमान केजी में कितना होता है और ग्राम में कितना होता है, पता चला। ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश इतना कम होता है कि इसको -1 लिखा जाता है या फिर कहा भी जाता है। ठीक है, और ये पता चल गया आप लोग को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1 MU बट्टा में 1838 गुना हल्का होता है। ये बात समझ में आया। अब लिखते तो इसको लिख के अगर बताते तो थोड़ा टाइम लगता है, इतना सजा नहीं पाते। आइए प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कर यूनिज गोल्डस्टीन 1886 में इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताया था प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ग्राम में पूछे तो 1.67 इंटू 10 के पावर -224 ग्राम। इसका सापेक्ष द्रव्यमान होता है 1 AMU के बराबर होता है। ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी 1 AMU का ही होता है और ये भी। ठीक है, इस पे धन आवेश होता है। जानते हो लोग प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है, इस पे ऋण आवेश होता है, उस पे कोई आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है, लेकिन ये क्या होता है, धन आवेश होता है, जिसको हम लोग +1 से भी डिनोट करते हैं लोग। ठीक है, अब प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से 1838 या 40 गुना भारी होता है। ठीक है, 38 गुना क्या होता है, भारी होता है, मतलब ये भारी होता है इससे, और ये इनसे हल्का होते हैं। ठीक है, ये बात पता चला। चलते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का बारे में आते हैं लोग। तो न्यूट्रॉन का क्या है, जेम्स चैडविक ने 1932 में खोजा था। ठीक है, बेरिलियम धातु के अल्फा कण को गुजारा था। ठीक है, गुजारने के बाद उन्होंने इस बात का पुष्टि कर दिया था कि भाई परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन भी होते हैं जो उदासीन होते हैं, कोई आवेश नहीं होता है, और उदासीन होने के नाम ही इनका क्या नाम रखे, न्यूट्रॉन नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा लोग, रदरफोर्ड भी 1920 में न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक, क्या था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के भाषण में उन्होंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में कोई उदासीन कण है। न्यूट्रॉन के बारे में उसे हल्का बताया था, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, मतलब संकेत दिया था कि उसके परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में कोई उदासीन कण भी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं किया था। प्रूफ 1932 में किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने ये बात को प्रूफ कर लिया था। किसमें, तो बेरिलियम धातु पे क्या किया था उन्होंने, अल्फा कण को गुजारा। अल्फा कण को गुजारने के बाद उन्होंने ये बात को पुष्टि कर दिया। इन्होंने ये भी बताया था, रदरफोर्ड ने ये भी बताया था, जो इसका द्रव्यमान है ना, जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने खुल के नहीं बताया था, प्रूफ नहीं कर पाया था, लेकिन ये भैया ने प्रूफ कर दिया था, इसी वजह से इनको माना जाता है। लेकिन सबसे पहले नाम हमारे यही लिए थे, लेकिन नाम लेने से कुछ नहीं, प्रूफ तो इन्होंने किया है, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, या फिर द्रव्यमान में ग्राम में ये, तो ग्राम में ये होता है, या 1 MU होता है, 1 MU इसका भी, इसका भी। इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, उदासीन होता है, ये उदासीन होने के कारण ही इसका नाम रखा गया था न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा लोग कि इनको बेरिलियम धातु पे क्या किया गया था, अल्फा कण को गुजारा गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा इन्हीं सब के बारे में। ठीक,
यहाँ से आप लोग को 9th 10th 11th 12th आगे बहुत सारा क्वेश्चन अगर इससे रिलेटिव आए तो आप लोग इसमें से जरूर याद रखिएगा लोग, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा कोई भी पेपर के लिए जहाँ पे डिमांड होगा फिजिक्स केमिस्ट्री होगा ही, ज़्यादातर होता ही है। ठीक है, ये सब हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र लिखा जाएगा। तो सूत्र लिखना हम आप लोग को बता भी देते हैं, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई पूछ सकते हैं अगर इसमें से कोई ना समझ में आए, कमेंट में लिख भी सकते हैं कि कोई यहाँ पे जो चीज़ आप लोग को ना समझ में आए, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसको समझा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लोग इसके आगे से। ये जो उस समय बताया था, यहाँ पर के सेल में कौन क्या थे, तो एक गो सब सेल था जिसका नाम था एस, एल पे 2 गो सब सेल था एस और पी, एम पर 3 गो था एस पी डी, और 4 एन पे कितना सब सेल थे, तो 4 ठो थे एस पी डी एफ। ठीक है, अगर आगे भी करेंगे तो फिर एस पी डी एफ जी हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कर ही देते हैं। ठीक है, तो के एल एम एन एन के बाद के एल एम एन ओ आ जाएगा, 5 ओ आ जाएगा, तो फिर इसमें आ जाएगा क्या एस पी डी एफ और जी, ये हो जाएगा सब सेल। ठीक है, जितना हमारा कितना हो जाएगा बाबू, ये जितना ही कक्ष सेल बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा क्या होता है, सब सेल उसमें बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये पहला नाभिक से सटा हुआ पहला है वृत्तकार पथ, पहला पथ है, तो इसको हम 1s, ये दूसरा है तो 2s 2p, 3 नंबर पे है लोग, नहीं ये तीसरे पद पे है ना, तो 3s 3p 3d, ये 4th पे है ना, तो 4s 4d और 4d और 4f, ये 5 पे है ना, तो 5s 5p 5d 5f और 5g। क्लियर, तो अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक फॉर्मूला निकालते हैं लोग। ठीक है, अब फॉर्मूला निकालने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे लोग, बना लेंगे लोग। ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकालते हैं लोग। तो पहले हम कुछ नंबरिंग लिखते हैं। तो पहले एक चीज़ देख लीजिए, सब सेल है ना, ये सब सेल, उपकक्ष ना, उपकक्ष के बारे में क्या था बाबू, एस पी डी एफ, यही ना, हम जी नहीं लिखते अभी। तो एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ठो, 2 पे 4 जोड़ दीजिए तो 6, 6 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 10, 10 में फिर 4 जोड़िए तो 14। एस पी डी एफ, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लोग नहीं रख सकता, हम पहले ही बता चुके हैं, कम रह जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चलिए, तो ये तो पहले याद रखिएगा लोग, एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2, पी पे 6, डी पे 10 और एफ पे 14, कम हो जाएगा चलेगा बट इससे अधिक नहीं होगा। तो फॉर्मूला निकालते हैं लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालते हैं, तो आइए देखते हैं लोग। पहले लिख देते हैं, पहले कक्ष में क्या है, तो पहले कक्ष में है केवल एस, हो गया। दूसरे कक्ष में क्या है, तो एस है और क्या है, पी है ना। तीसरे कक्ष में क्या है, तो एस है, पी है और डी है। ठीक है, एस पी डी है। चौथे कक्ष में क्या है, तो चौथे में एस पी डी और एफ, ये है। पांचवा में क्या है, तो हमारा है ये पांचवा में क्या है, एस है, एस पी डी एफ एंड जी है। फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा लोग, हम ऐसे ही निकालना सिखा देते हैं फॉर्मूला, कैसे इसका सूत्र निकाला जाए। तो ये 1 नंबर पे है ना, तो इसको 1s डाल दीजिए, 1s। ये 2 नंबर पे है ना, तो 2 चिपकाइए इनके पास। ये 3 पे है ना, तीसरे पक्ष पे, तो 3 3 और 3। ये 4 पे है ना, तो लगाइए 4 4 4 और एंड 4। ये 5 पे है ना, तो करिए 5 5 5 5 एंड 5, हो गया। अब इनको लकीर से काटने स्टार्ट करते हैं लोग। अब यहीं से हम लोग का फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो सपोज ये हमारा ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, आप लोग को ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं लोग, इसको काट देते हैं लोग। तो पहला यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ये सब ऐसे ऐसे क्या किया है लोग, काटा है लोग एक दूसरे को। ठीक है, अब इसी के अनुसार क्या करेंगे लोग, हम लोग यहीं से फॉर्मूला निकाल लेते हैं लोग। ठीक है, यहीं से क्या करते हैं लोग, फॉर्मूला निकालते हैं लोग, बहुत जरूरी चीज़ है, ये आप मिटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, फॉर्मूला हमें निकालना था। तो पहला एरो कहाँ चला गया है, तो पहला एरो गया है कहाँ, तो 1s पे, 1s, कॉमा, दूसरा क्या गया 2s। ठीक है, 1s 2s। अब कहाँ गया है 2p, 2p और 2p के बाद कहाँ गया 3s, 2p 3s, 3
एस। 3s के बाद कहाँ गया, फिर 3p, 3p, 3p के पास 4s, 4s, 4s के बाद कहाँ गया 3d, 3d के पास 4p, 4p, 4p के पास 5s, 5s, 5s के बाद कहाँ चले गया 4d, 4p, 4d और 5p, 5p हो गया, 5p हो गया, 5p यहाँ पे हो गया। अब कहाँ गया तो 4f, 4f, उसके बाद 5d, 5d, 5d हो गया, फिर 5f एंड 5g ये होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 5f, 5g, आगे ऐसे ही क्या बढ़ता चला जाएगा। अगर ये क्या होता, ये कक्ष और नीचे तक आता है, लेकिन ये काफ़ी है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा तो 1s में, ठीक है। फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा तो 2s में, दूसरे कक्ष में जाके s में भर जाएगा। फिर दूसरे कक्ष में p में जाकर क्या करेगा, ये सब सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, वही इसे क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल के लिए अब आप लोग को बता देते हैं। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल में चलिए, तो ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखते हैं लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, परमाणु संख्या कितना होता है 8 गो होता है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 8 गो है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं लोग, इस पे सजाएंगे लोग कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में जाएगा और किस पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लोग 1s 2s, यहाँ से 1s 2s 2p 3s, ठीक है। यहीं तक में ये हो जाएगा कवर, ठीक है। नहीं होगा तो और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से एकदम बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे हम क्या रखेंगे लोग 2 रखेंगे लोग, लेकिन गिनते चलेंगे लोग। आपके पास टोटल 8 गो इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना है 8 गो इलेक्ट्रॉन है। आप प्रत्येक कक्षा में भरते हुए चलना है, बचेगा तभी आगे को देना, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। पहले आप लोग को जो फर्स्ट पौधान पे है लोग, पहला पद पे लोग, उनको पहले मुंह भर दीजिए। तो एस कितना कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन को लेने में, तो 2 दे दीजिए। आपके पास 8 गो था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8 गो, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 8 गो है। तो 8 गो में तो 2 रुपये तो दे दिए, 2 तो दे दिए इलेक्ट्रॉन, चढ़ा दिए किस पे तो 1s पे चढ़ा दिए। आपके पास बचे कितना 6 गो, 6 ठो बचा। तो यहाँ भी है दूसरे कक्ष के एस में कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा 2 डाल दिए, यहाँ भी 2 चला गया। 8 में से 2 और 2 4 चला गया, तो आपके पास 4 बचा। अब आया हमारा पी का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का, तो पी का उसका कैपेसिटी है 6 ठो, क्या कर सकता है अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बट आपके पास आपके जेब में कितना बचा है इलेक्ट्रॉन 4 गो, क्योंकि 4 गो निकल गया है तो 4 ही ठो बचा है। तो आप ले तो सकता था 6 ले सकता था, बट इसके पास है ही नहीं, क्या है इसके पास 4 ही बचा है, तो 4 ही इनको दे के शांति दे देगा। ये शांति, इनका काम ही नहीं पड़ा, ठीक है। इनका काम पड़ा क्या, नहीं काम पड़ा। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यही है, ठीक है। एक और देख लिया जाए, सल्फर का देख लिया जाए, ठीक है। सल्फर का देख लेते हैं लोग एस। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है। आप लोग ये परमाणु संख्या याद करिएगा लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेनियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप लोग कम से कम 30 तो जरूर याद रखिएगा लोग, ठीक है। आगे चल के आप लोग को सोना का भी याद, सोना चांदी ये सब का भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का 12th तक का कोई टेंशन नहीं रहेगा, 12th के आगे भी आप लोग को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, मीन्स आपके पास 16 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं लोग, रखते हैं लोग। अब याद रखिए इनको तो हम लिख दिए हैं ना, इनसे 16 ज़्यादा है ना, तो मतलब कि हमें फार्मूला और चाहिए, तो पहले लिख देते हैं लोग फार्मूला। तो क्या होगा, अब ये वाला एस अलग है, ये एस अलग है, ठीक है। ये मत सोच लीजिएगा कि ये सल्फर का है। तो फार्मूला लिखा जाए पहले 1s, यहीं से लिखा जाए देख के 1s 2s 2p, ठीक है। 3s हो गया, 3s के बाद 3p हो गया, 3p का 4s के बाद 3d। देख लेते हैं लोग, इतना ही तक अगर गुंजाइश हो जाएगा 16 तक का, तो क्या जरूरत है आगे लिखने का, ठीक है। देख लेते हैं लोग। तो सल्फर ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी हम आपको शुरू से करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाएंगे, ठीक है। एकदम शुरू से लेकर 30 तक 40 50 तक करवा देंगे आप लोग को, जो 12th आराम से पार हो जाए, 9 से लेकर 12 तक आगे भी पार हो जाए, रखा जाए।
तो आप लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 गो इलेक्ट्रॉन है। 16 गो इलेक्ट्रॉन के क्या किया जाए, चढ़ाया जाए। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पहले दे दीजिए। इसको एस को पहले कक्ष वाले एस को 2 दे दिए, दूसरे कक्ष वाला, याद रखिएगा ये कक्ष को डिनोट करता है। ये पहला कक्ष का बात है, मतलब इस वाले कक्ष में भी एस है ना, इस वाले में भी एस है ना, इसमें भी है ना, इसमें। तो पहला कक्ष में एस को आप लोग 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर अब दूसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन को भी तो 2 ही दीजिएगा, ठीक है, हो गया। पी को आप लोग कितना दीजिएगा, तो 6 को दीजिएगा, तो 6 को दे दिए। तो 6 4 10 हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन sp_d sp पर 6 को चढ़ गया, तो 6 4 10 हो गया। आप लोग के पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, तो आप लोग के पास 6 गो और बचा है, ठीक है। तो 6 गो इन्हीं लोग को बांटिएगा, तो इसको 2 दे दिए, बचा कितना आपके पास, 4 गो। तो पी का तो कैपेसिटी कितना है, उसका पेट बड़ा है, 6 गो रख सकता है इलेक्ट्रॉन, बट आपके पास होगा तब ना। आपके पास तो 4 ही गो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसको 4 गो दे दो और संतुष्ट करो। ये 4s3d का काम ही नहीं आया, बस हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, काम खत्म। समझ में आया। एक चीज़ और, फॉर्मूला जैसे निकाले लो तो ये नहीं कि ऐसे 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 कर दूँ, ऐसा नहीं, आपको इसको टेढ़ा ही क्या करना पड़ेगा, लकीर को खींचना पड़ेगा, एरो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहला कक्ष में जाएगा एस पे, फिर जाएगा दूसरे कक्ष के एस पे जाएगा, फिर दूसरे कक्ष के पी पे जाएगा, ठीक है। आप लोग याद भी कर सकते हैं लोग, अन्ना तो बता दिए हैं कैसे आप लोग को याद करना है। ये तो याद होना ही चाहिए। जो सबसेल होता है, सबसेल के अंदर सबसेल पे एस पे, पी पे, डी पे, एफ पे कितना कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ सकता है, ठीक है। आइए क्लोरीन का निकालते हैं लोग, सल्फर के बाद क्लोरीन। तो Cl होता है उसका, क्लोरीन Cl। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। सजाते हैं लोग, याद रखिएगा लोग, यहाँ पे परमाणु संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान लिखते हैं लोग, ठीक है। वो आगे हम केमिस्ट्री के बताएंगे और सारा चीज़ आप लोग को, तो वो सब बता देंगे। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो इसको सजाते हैं लोग। तो ये सब के सब लिखाएंगे, देखना हम लिखते हैं 1s 2s 3p 3s 3p, हो गया। 1s 2s 3p, सॉरी या 1s 2s 2p 3s 3p, हो गया, क्लियर। अब यहाँ तक तो अच्छा, आप बताइए 16 था, तो यहाँ पे p पे 4 है, तो एगो बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसके 2 दे दिए, आपके पास 17 था, 2 दे दिए, 17 में से घट जाता है, इसको 2 दे दिए, फिर 4 गो घट गया, इसमें से 17 में से 4 गो चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 गो दे दिए, मतलब अब 17 में से 10 गो चला गया, 10 गो चला गया, तो आपके पास 7 हो बचा है। एस का कितना मुँह भरिएगा, एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 चढ़ सकता है, 2। आप पी पे 6 गो चढ़ सकता है, इसका कैपेसिटी 6 गो का है, लेकिन आपके पास बचा ही 5 गो है, तो 5 गो इसको चढ़ा दीजिए, इसका हो गया, ठीक है। यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 90 से स्टार्ट है, हमारे 12th और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो या एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को कि अब ये नहीं होगा कि हम एस पे डाल देंगे 1, आप पी को चढ़ा देंगे ज़्यादा, पी पे दे देंगे 6, ये नहीं होगा। पहले जो है उनका मुंह भर दीजिए पहले। अगर आपका बस है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाला कक्ष पे जो भी है उसको फूल देते चलिए, बचेगा तभी दिलाएगा लास्ट वाले को, नहीं तो नहीं दिलाएगा। एक चीज़ और भी याद रखिएगा लोग, आप लोग कौन कौन कब कब किसने खोज किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था 1920 में। और ये भी एक रखिएगा लोग कि सबसे पहले आता है सेल, सेल के अंदर आता है सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आता है क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो रहने देते हैं लोग। एक चीज़ और याद रखिएगा लोग, ये जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। किसके वजह से होता है, तो ये पे प्रोटॉन के वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन के वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, इन्हीं के वजह से इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, ठीक है। यहीं से इनको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिसके वजह से ये पूरा वृत्तीय कक्ष पे इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, ठीक है। तो छोड़ देते हैं लोग।